है आपके पास, देखिए उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण में यू भी एफ में संबंध देख लीजिए, यू भी एफ में संबंध देख लीजिए उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, डायग्राम देखते हैं हम लोग हैं, भीतर पालिश कर दीजिए तो यह उत्तल हो गया, ये पोल पी हो गया, यहां वस्तु रख लीजिए, वस्तु ए बी हो गई, वस्तु से चलने वाली किरण यहां एम पे, ये फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। और ये सीधे चली गई वक्रता केंद्र, जहां दोनों काट रहे हैं यहां प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना, वस्तु दर्पण के सामने है तो माइनस यू हो गया, इधर आएंगे दूसरे साइड हम गए तो प्रतिबिंब भी हो गया और फोकस एफ हो गया और ये आर हो गया वक्रता केंद्र, यानी त्रिज्या आर हो गया, वक्रता त्रिज्या। अब हम दर्पण का नाम देते हैं M1 M2, इसके समांतर इससे एक लंब खींचा हमने जिसका नाम हमने N दे दिया। हमारे पास दो समरूप त्रिभुज हैं, ले लेते हैं दो समरूप त्रिभुज ए बी सी, बड़ा वाला ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में अगर हम इसमें लंब लेते हैं तो आपने लिया था ए बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये ए बी सी ये वाला त्रिभुज, तो इसमें लंब हो जाएगा ए डैश बी डैश, इसमें आधार है बी सी तो इसमें आधार हो गया बी डैश सी, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। पुनः लेते हैं हम समरूप त्रिभुज, आपने लिख दिया पुनः समरूप त्रिभुज, कौन सा, तो समरूप त्रिभुज दिया ए बी एफ, आप ले लीजिए समरूप त्रिभुज एम एन एफ, इस त्रिभुज में एम एन एफ व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इस त्रिभुज में हम आते हैं तो एम में लंब ले लिया एम एन, तो छोटे वाले में ए डैश बी डैश, एफ में लंब है ए डैश बी डैश, अगर इसमें आधार लेते हैं तो यन एफ और इसमें आधार बी डैश एफ हो जाएगा। हमने ये कहा ए बी के समांतर जाने वाली किरण यमन की हाइट के ही बराबर है, तो यमन को ए बी बोल सकते हैं, तो हमने यमन का नाम दे दिया ए बी और यहाँ ए डैश बी डैश, और हमने कहा कि यन पी के नजदीक है तो यन को पी मान सकते हैं, तो जो यन एफ रखा है उसका नाम हम पी एफ रख सकते हैं, तो ये हो गया पी एफ, यहाँ बी डैश एफ था। इक्वेशन 2 कर लें, आपने कहा कि समीकरण 1 व 2 से, चलिए दोनों से देखते हैं, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना दाहिने के बराबर हो जाएगा, तो बराबर करते हैं तो बी सी अपान बी डैश सी और ये पी एफ और यह बी डैश एफ हो जाएगा। हमने कहा कि जो दूरियां हैं दूरियों को लिख लेते हैं बी सी, इस बड़ी दूरी को, क्योंकि दूरी सब पी से नापी गई है तो हम पी के रूप में बांटना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम बी पी प्लस पी सी लिख सकते हैं, तो हमने बी सी का नाम दे दिया बी पी प्लस पी सी या सी पी, बी डैश सी, इस छोटी सी दूरी को पी सी में से पी बी डैश घटा दीजिए, इस दूरी को हम पी सी माइनस पी बी डैश बोल सकते हैं, पी एफ रहने दीजिएगा, और ये देखिए बी डैश एफ, इस छोटी सी दूरी को पी एफ माइनस पी बी डैश, तो पी एफ माइनस पी बी डैश लिखा, सब दूरियां दी गई, दूरियों का मान रखते हैं, बीपी देख लीजिए बीपी माइनस यू, तो आपने मान रखा है तो माइनस यू, सीपी प्लस आर, सीपी प्लस आर, बी डैश पी बी डैश माइनस भी है, माइनस भी इज इक्वल टू ये एफ, यहां हो गया एफ माइनस भी। ठीक है, हम जानते हैं आर बराबर 2f होता है, हम लिख भी देते हैं यहां कि हम जानते हैं आर इज इक्वल टू एफ, रखिए माइनस यू प्लस 2f माइनस भी और यहाँ एफ माइनस भी, तिर्यक गुणा करते हैं इधर तो माइनस यू एफ प्लस यू भी और 2f से कर लीजिए तो 2f स्क्वायर
माइनस 2f भी, इधर करते हैं तो 2f स्क्वायर माइनस vf, 2f स्क्वायर कट गया, यहाँ u भी, उधर गया uf, उधर जाएगा प्लस के साथ और माइनस है, तो u भी इज इक्वल टू uf और vf, u भी f से पूरे इक्वेशन में भाग दे दीजिए, तो भाग देंगे तो u भी f, uf uf, यहाँ vf, ये भी हो गया uvf, तो u भी कट गया, uf कट गया, vf कट गया, तो vf कटा दीजिए, तो बचा है 1/f, 1/v और 1/u, तो यही है u भी f में रिलेशन उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, नोट कर लें।